जय श्री कृष्णा। एक बहुत ही सुंदर छंद है जो वर्तमान स्थिति को बताता है कि अभी हमारे विश्व में, हमारे भारत में जो महामारी चल रही है, इस महामारी से कोई भी घर से या नगर शहर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और ऐसी ही स्थिति ये छंद बताता है जो हमारे महापुरुषों ने इसकी रचना करी है। तो ये छंद भी आज वही कह रहा है जो हो रहा है। बहुत अच्छा छंद है, आप सुनिए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। मलिया गिरी की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली। कलिकाल कुठाल लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली। भजले हरे कृष्णा हरियो रसना, फिर अंत समय तू हिले ना हिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका। एक पुष्प की कली होती है, वो रात को बन जाती है तो पता नहीं प्रातः खिलेगी या नहीं खिलेगी, कोई निश्चित नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली ना खिली। मलियागिरी की सूची शीतल मंद, मलियागिरी चंदन की जो खुशबू होती है ना, भीनी भीनी, वो फिर जीवन में चली ना चली। सुगंध जो हमारे नाम की, ख्याति की, प्रतिष्ठा की, वर्चस्व की, मान की, सम्मान की जो समीर चली है, सुगंध चली है, वो फिर चली ना चली। कली काल कुठाल लिए फिरता। ये कलयुग अपने साथ में काल को लेकर घूम रहा है, काल को लेकर घूम रहा है। कई दुर्घटनाएं हो रही हैं, कई प्रकार की व्याधि बीमारियां जो वर्तमान में महामारी चल रही है, यह भी एक प्रकार से काल है जो बरस रही है। तो कली काल कुठाल लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली। आज हम सब परिवार सहित घर में बैठे हुए हैं और कलयुग अपने साथ में काल को लेकर, कुठाल लेकर घूम रहा है। चाहे हम कितने ही बलवान हो, रष्टपुष्ट हो, वर्चस्वान हो या ताकतवर हो, लेकिन हम काल के सामने क्षण भंगुर है, हम छोटे से हैं काल के सामने। इसलिए इस छंद में कहा है कि कली काल कुठाल लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली। भजले हरे कृष्णा अरियो रसना। रसना किसको कहते हैं? जुबान को कहते हैं, जो हर प्रकार के स्वाद को, रस को बताती है कि ये मीठा है, ये कड़वा है या ये खट्टा है। हर रस को रसना, यानी कि इस छंद के माध्यम से कहा जा रहा है कि भजले हरे कृष्णा अरियो रसना, अंत समय फिर थू हिली ना हिली। बहुत सुंदर की छंद की रचना है जो हमारे महापुरुष करते हैं। वो दूरदृष्टि पुरुष होते हैं जो आगे पीछे का देखते। तो यह छंद आज ये बयां कर रहा है, बता रहा है, संदेश दे रहा है। इसका जो भावार्थ है वो समझ में आ रहा है कि कलिकाल कुठाल लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली। इसलिए हमें हर समय आराधना, प्रार्थना ईश्वर की जरूर करना चाहिए, क्योंकि जीवन में आध्यात्मिक शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। आज ये बीमारी, ये महामारी चल रही है या कभी भी वापस चली जाएगी, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, प्रकृति का नियम। प्रातः है तो संध्या है, संध्या भी आएगी, और संध्या हुई है तो प्रातः भी होगा। इसलिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज नहीं तो कल इस महामारी को निश्चित देश से जाना है। हमारे बड़े बड़े जो पूर्वज है, हमारे जो बड़े परदादा है, उनके मुंह से हमारे पिताश्री वगैरह बोलते हैं कि आज से 120 वर्ष पहले भी इस प्रकार की कुछ बीमारियां आई थी और उसमें कई लोग मारे गए थे। तो ऐसा कहा जाता ही हो सकता है 125 साल में या 120-130 साल में कहीं न कहीं पुनः बीमारियां या व्याधियां, जरा पीड़ा, दुख व्यक्ति के जीवन में अनेक आते हैं। और इससे भी हम जीत लेंगे, क्योंकि भारत
देश जो है वो देव भूमि है, जहाँ कई देवताओं का अवतार हुआ है, ऋषि महापुरुषों का अवतार हुआ है। हमारी भूमि बहुत ही पुण्यवान भूमि है और इस भूमि से ये जो एक प्रकार से राक्षस रूपी महामारी है ये भी चली जाएगी। इसलिए हम हर समय ईश्वर की आराधना करें। और इस छंद का भावार्थ यही है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आपदाएं आती है, लेकिन हमें आराधना को नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर की आराधना हमें निरंतर करना चाहिए। जय श्री हरि, जय श्री राधे।